हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम श्रुति अवस्थी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। इस चैनल पे हम साइंस और मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस को शेयर करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं इजी वे में। ओके, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो और आपने मेरी आवाज़ पहली बार सुनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज हम इस मैटर अराउंड अस प्योर का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 2 है साइंस क्लास 9th का। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं। सो देख लेते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। सो आज का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मैटर। सो व्हाट इज़ मैटर, कितने टाइप के मैटर्स होते हैं? 2 टाइप के मैटर्स होते हैं, दैट इज़ प्योर एंड इम्प्योर। सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो अपने फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या होता है ये हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज मैटर अराउंड अस, राइट। तो मैटर क्या होता है? जो भी हमारे आसपास में चीज़ होती है, यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, जो भी थिंग है, वो अगर कोई भी अगर उसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है अगर यूनिवर्स में, तो दैट इज मैटर। तो यही लिखा हुआ है कि मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस इन द यूनिवर्स एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, जैसे पेड़ हो गया, पेड़ पौधे हो गए, बुक्स, खाना पीना, ठीक है, जो भी चीज़ होती है, जो भी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वो सब क्या है? एक मैटर है। सो ये इसी से रिलेटेड ही चैप्टर होने वाला है। ठीक है, जो मैटर्स होते हैं किससे बने होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने होते हैं, है ना। पहले एटम्स मिलते हैं, एटम्स जुड़ जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल से कोई एक पर्टिकुलर मैटर बनता है, ठीक है, कोई एक थिंग बनती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके पास सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे तुम्हारे जितने भी गैसेस हो गई जो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन हो गई, ये प्योर है। कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है? बिल्कुल प्योर सब्सटेंसेस है। इसमें अदर कोई भी अपना अलग कंपाउंड नहीं मिला हुआ, अदर कोई एलिमेंट इसमें नहीं मिला हुआ, तो इसीलिए बिल्कुल प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अब आ जाते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं। अब जैसे अगर आप घर पे चाय पीते हो, दूध पीते हो, हवा चल रही है, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है, तो इसमें ये सब क्या होता है? ये क्या है? ये इम्प्योर सब्सटेंसेस है। क्यों? अब जैसे चाय बनाते हैं हम, तो चाय में हम पहले पानी डालते हैं, फिर चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, अदरक डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिलाई तब जाके एक मिक्सचर तैयार हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? वो इम्प्योर सब्सटेंस है ना, क्योंकि बहुत सारी प्योर सब्सटेंसेस को मिलाया और फिर उससे एक मिक्सचर रेडी हुआ, ठीक है, जो कि इम्प्योर बन गया। अब ऐसे ही अगर हम सैंड और वाटर का ले लें, वाटर के अंदर अगर हम सैंड मिला दें तो क्या होगा कि वाटर में जो सैंड होगी थोड़ी देर तो मिक्स होगी, फिर उसके बाद वो नीचे बैठने लग जाएगी, है ना। जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठने लगेंगे, तो ये क्या हो गया? उससे क्या हो जाएगा? ये इम्प्योर हो जाएगा। वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा। तो ये भी क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, मतलब कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स मिले हों कोई भी सब्सटेंस में, उसको हम इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सब्सटेंस। कि सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, मतलब वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। अगर किसी चीज़ में मिलावट हो जाती है तो वो तो क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा, राइट। सो जो प्योर सब्सटेंस है इसको हम बिल्कुल फर्दर कोई भी और फिजिकल प्रोसेस से, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, कोई भी अदर फिजिकल जो भी प्रोसेस होता है सेपरेटिंग का, उसके थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल हो गया सॉल्ट और शुगर। अब आप कहोगे सॉल्ट कैसे एग्जांपल हुआ सब्सटेंस का? सॉल्ट का तो अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें वो तो NaCl होता है, राइट। Na मतलब सोडियम, NaCl इज क्लोराइड। तो इसमें तो 2 सब्सटेंसेस अलग अलग मिले हुए हैं,
तो ये तो इम्प्योर हुआ। तो ऐसा नहीं होता है। देखो इसको जो सॉल्ट है उसको हम कोई भी प्रोसेस के थ्रू तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे ना, वो दोनों आपस में मॉलिक्यूल्स जुड़ गए तो वो जुड़ चुके हैं। अब जैसे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलके ही आपस में रहते हैं, कोई एक अकेला कभी भी ऑक्सीजन नहीं घूमता है ना, हमेशा हम O2 पढ़ते हैं ना। तो ऐसे ही जो सॉल्ट है, सॉल्ट का वो फॉर्मूला है NaCl। अब इसको हम और कोई प्रोसेस के थ्रू, कोई भी सेपरेटिंग प्रोसेस के थ्रू या कोई भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या है, सब्सटेंस है, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये एक प्योर सब्सटेंस है। ऐसे ही शुगर, शुगर क्या है, शुगर भी एक प्योर सब्सटेंस है, शुगर को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते कोई भी अदर प्रोसेस से, और ये एक प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि व्हाट इज मिक्सचर, कि मिक्सचर क्या होता है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम है। देखो इसमें दो अलग अलग टाइप के प्योर सब्सटेंसेस देखें, एक लाइट ग्रीन कलर का और एक डार्क ग्रीन कलर का, है ना। अब क्या हुआ, मिक्सचर देखो कैसे बन गया, दोनों प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया। मिक्सचर नाम से ही पता चल रहा है क्या है, मिक्स है इसमें। तो दो प्योर सब्सटेंसेस को अगर हमने मिक्स कर दिया, या दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, यहाँ पे दो सब्सटेंसेस है, सिर्फ दो से ज़्यादा भी हो सकता है मिक्सचर के अंदर। अब जैसे नमकीन ही आती है, मिक्सचर आता है ना, नमकीन मिक्सचर, तो उसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ जो नमकीन होती है वो सारी मिक्सड होती हैं, है ना। जैसे उसमें मूंगफली भी होती है, आपका भुजिया भी होता है, चना भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो ऐसे ही प्योर सब्सटेंसेस पर अलग अलग टाइप के, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हो सब्सटेंसेस और उनको मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मिक्सी में मिक्स कर देते हैं ना चटनी बनाने के लिए। चटनी बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप जैसे सपोज धनिया ले लिया, पुदीना ले लिया, है ना, चीनी ले ली, नमक ले लिया, और कुछ और मसाले डालने हैं वो डाल दिए, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, मिक्सी में मिक्स कर देते हैं ना। तो ऐसे ही क्या होगा, जो प्योर सब्सटेंसेस को जोड़ा और फिर उनको मिक्सी में घुमा दिया, वो सारे क्या हो गए, मिक्स हो गए। ठीक है, तो उससे क्या क्रिएट हो गया, एक मिक्सचर बन गया। अब एक डिटेल में थोड़े डेफिनेशन देख लेते हैं मिक्सचर की कि क्या होती है। अगर आपके एग्जाम में आ गया व्हाट इज मिक्सचर, या मिक्सचर किससे बना हुआ होता है, तो जैसे मिक्सचर इट कंटेन्स मोर देन 1 प्योर सब्सटेंसेस, वो हमने डायग्राम में देख लिया कि उसमें 1 प्योर सब्सटेंसेस से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं। ठीक है, और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं कोई भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। सब्सटेंसेस को हम सेपरेट नहीं कर सकते थे कोई भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, पर हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर के एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे मिल्क हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए। अब कहोगे मिल्क कैसे मिक्सचर है, मिल्क तो एक ही प्योर फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट है, वो तो वाइट कलर का होता है, उसमें तो कुछ बैठता भी नहीं है। अगर हम उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़े तो, या अगर हम उसमें कुछ भी मिला देते हैं, शुगर मिला देते हैं, कुछ भी मिला देते हैं, तो वो तो कुछ होता ही नहीं है। बट बेटा मिक्सचर जो है साइंस में कैसे देखते हैं, जैसे उसके अंदर मिल्क किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है, वाटर होता है उसमें, ठीक है, और उसमें फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ऐसे ये सब चीज़ें अलग अलग है ना, इन सबको मिश्रण, अगर इन सबको मिश्रण करा गया तो उसका क्या निकला, वो मिल्क बन गया। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, मिल्क भी एक क्या है, मिक्सचर है, और इसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, अदर सेंट्रीफ्यूगेशन करके, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके इसको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक पे। सॉफ्ट ड्रिंक आप बड़े अच्छे से पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक भाई बहुत तरह की आती है, पेप्सी, स्प्राइट, वो कोका कोला, है ना। तो जो पेप्सी, अब जैसे सपोज अगर हम पेप्सी का एग्जांपल ले लें, तो उसको उसके अंदर कितने सारे, मतलब सोडा होता है, उसके अंदर गैसेस होती हैं, उसके अंदर शुगर्स होते हैं। तो इस सब को भी हम कोई भी एक मशीनरी या किसी भी तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स। ये मिक्सचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट पार्ट भी आप मिस ना करो. Okay, so students, thanks for watching, and if you like this video then please don't forget to like, share and subscribe and hit that bell icon so that you never miss the new video.